हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ रही है। तो बेटा उसी का पार्ट नंबर 13 है और 12 के 12 पार्ट जिन बच्चों नहीं देखे फटाफट से देख सकते हैं। पेपर के अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गए हैं बेटा, अच्छे से अपनी मेहनत करो, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते चलो। इस वीडियो में भी हम काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होने वाले हैं। पूरी सीरीज को फॉलो करो, आपको कोई भी कहीं ट्यूशन वगैरह किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। सारे क्वेश्चन आपको इनमें से ही देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पार्ट नंबर 13 है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जैसा आप सभी देख ही पा रहे हो कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है बेटा, इस क्वेश्चन को हम इसमें कंप्लीट करेंगे पहले और फिर और भी क्वेश्चन लेंगे। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो बिना वक्त वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो बड़ा इजी सा है बेटा। इसमें जो बोला गया है ध्यान से देखना। फाइंड द यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर, ऑल्सो फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दोज वेक्टर्स। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है बेटा? ये कहना ये चाह रहा है कि इनके हमें क्या बताना है, इसका यूनिट वेक्टर बताना है, इकाई सदिश हमें ज्ञात करना है। और कह रहा है ऑल्सो फाइंड, हमें वो भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दोज वेक्टर। इन दोनों के बीच का साइन एंगल भी मेरे को ज्ञात करना है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ फटाफट से। जो मेरे को गिवन है, एक तो ए वेक्टर गिवन है भैया है 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप। ऐसे बेटा बी वेक्टर गिवन है मेरे को 3i कैप और प्लस का 4j कैप और माइनस का k कैप। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेते हैं। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वही i j k, हमारा तीन जो मुख्य जो वेक्टर है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जो इनके घटक हैं। और फिर यहाँ देखो 2, ये -1 और ये प्लस का 1, ये 3, ये 4 और ये माइनस का 1। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का ये आपका डिटर्मिनेंट बन गया बेटा। इन्हें सोल्व करना आपको आना चाहिए। तो मैं इसे अकॉर्डिंग टू R1 में इसे सोल्व कर रहा हूँ। ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। ठीक है, तो ये आपको साइन भी याद रखना है, डिटर्मिनेंट में आपको पता होने चाहिए। तो बेटा इसे मैं कर लेता हूँ अब यहाँ पर। तो आई कैप, इससे खत्म, ये खत्म। ठीक है, तो इसकी इसमें करोगे 1 आ जाएगा, इसकी इसमें करोगे माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का j कैप हो जाएगा, इससे खत्म, ये खत्म। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2 और माइनस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का k कैप हो जाएगा, इससे खत्म, इससे ये खत्म। तो 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3। तो प्यारे बच्चों जो ये निकल के आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका माइनस का 3i कैप और माइनस ये कितना हो जाएगा? माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 5j कैप और ये हो जाएगा आपका 8 और 3 11 k कैप। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। बट बेटा यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको इसका मॉडुलस भी फाइंड करना, मापांक भी ज्ञात करना होगा। तो प्यारे बच्चों इसका मापांक बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो भाई। अंडर रूट जो i j k के जो कोफिशिएंट है उनको डायरेक्टली होल स्क्वायर कर दो, फॉर्मूला आप लिख लेना। बाकी देखो 3 माइनस के 3 का स्क्वायर और प्लस के 5 का स्क्वायर और प्लस के 11 का स्क्वायर। तो ये क्या जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का 25 और 11 का कितना हो गया? 121 हो गया। तो कितना हो गया? 155 हो गया। कितना हो गया? डायरेक्टली 155 हो गया। ठीक है, ये निकल गया आपका। अब यूनिट वेक्टर का जो प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू भाई जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है और इसका मॉडुलस। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया था? ये आया था माइनस का 3i प्लस का 5j और प्लस का 11k प्लस का 11k और अपॉन में इसका मॉडुलस बेटा क्या आया है? अंडर रूट 155। तो बेटा यहाँ आपका देखिए यूनिट वेक्टर इस तरीके से निकालते हो, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट में हो चाहे वो क्रॉस प्रोडक्ट में हो। आ रही है बात समझ में? यूनिट वेक्टर का जो पहला स्टेप था हमने कंप्लीट कर लिया। फिर बेटा इसमें जो बोला है ऑल्सो फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दोज वेक्टर, मतलब इन दोनों के बीच का मेरे को साइन एंगल और फाइंड करना है। तो जो बेटा उसका फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर जो आपने निकाला है और इसके जो घटक हैं ये आपको करना होगा, ये फॉर्मूला होगा इसका। ठीक है, तो आपके पास ये भी है, देखो ऊपर वेक्टर लिखा हुआ है। और बेटा ये हाँ, इसका पूरे का मॉडुलस होगा, इसका पूरे का मॉडुलस होगा, इसका पूरे का मॉडुलस और इन दोनों का मॉडुलस अलग अलग, ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस। तो क्लियरली यहाँ पर देखो इसका जो आपको पता है कितना है 155।
अपोन में। अब प्यारे बच्चों आपको चाहिए ए का मॉडुलस, आ रही है बात समझ में? तो ए आपके पास ये रहा, इसका मॉडुलस आप निकाल सकते हो। तो इसका जो मॉडुलस आएगा डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और प्लस के 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, √6 हो गया। क्या हो गया, √6। ये √6 आ गया इनटू, और b का निकालोगे तो प्यारे बच्चों यहीं देख लो, b का अगर निकालता हूं मैं तो 3 का 9 हो गया, 4 का 12, 4 का 16 हो गया, ये 4 का 16, ठीक है। और प्लस का 1 मतलब माइनस के 1 का स्क्वायर करोगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के आ जाएगा 16 26 √26, तो ये आ जाएगा √26, और 26 छिक्के हो गया 156। तो कुल मिला के आ गया 155/156। ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बेटा यहाँ से देखिए मिड जो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो भी आपको निकालना आ गया होगा, मतलब इनके बीच का साइन एंगल अगर ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। और बेटा वेक्टर, यूनिट वेक्टर भी आपको निकालना आ गया होगा, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो देखो कैसा लगा मेरे को बताओ फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। तो बच्चों ये है आज का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत बार पेपर में पूछेगा, बड़ा सिंपल सा है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। अगर फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये जो 2 वेक्टर दिए गए हैं ये और ये, इन दोनों के बीच का क्या बताना है आपको, एंगल बताना है, इनके बीच का कोण ज्ञात आपको करना है। तो बेटा सबसे पहले जो ये पहला वाला वेक्टर, इसको ए वेक्टर लेट कर लेते हैं, 2i कैप और माइनस का j कैप और प्लस का 2k कैप। ऐसे प्यारे बच्चों बी वेक्टर को कर लेते हैं, 3i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप, ठीक है। अब देखो बेटा जो इनके बीच का जो फॉर्मूला जो होता है, बीच के कोण का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देख लो, यहाँ पर जो ये दे रखा है ए वेक्टर, ये लिखो यहाँ पर ध्यान से, और ये बी वेक्टर देखो 3i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप, और अपॉन में बेटा ए का और बी का मॉडुलस आपको फाइंड करना। तो ए और बी का मॉडुलस आप निकाल सकते हो बेटा, 2 मतलब i j के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर ये 4 हो गया। तो अंडर रूट कितना आ गया प्यारे बच्चों, 9 आ गया, और ये हो गया आपका 3। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों b निकाल लो, b का मॉडुलस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 9 25, और 9 कितना हो गया आपका 34 हो गया, 34, ठीक है। तो प्यारे बच्चों a का मॉडुलस कितना आया है 3, और b का मॉडुलस कितना है √34। अब देखो बेटा जो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पर, तो 2 की इसमें करोगे 6 आ जाएगा, इसकी इसमें करोगे माइनस का 3 आ जाएगा, 2 की 4 में करोगे प्लस का 8 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात। इसके बाद देखो 3/√34, ये हो जाएगा बेटा 8 6 14 में से 3 गए 11, तो 11/3 √34। ये आपको इन दोनों के बीच का एंगल देखने के लिए मिलेगा, cos थीटा बराबर 11/3 √34, ये देखने के लिए मिलेगा। यहाँ छोड़ सकते हो, बाकी कुछ अगर एंगल ही पूछ रहा है, थीटा एंगल पूछ रहा है, तो इसको कोस को उधर ले जाओ, कोस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 11/3 √34, ये आपको एंगल देखने के लिए मिलेगा। तो बाकी छोटा सा क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा सारी चीज़ें, है ना। कोई चीज़ नहीं आ रही है तो पूछ सकते हो, थोड़ा सा ना तबीयत डाउन है थोड़ी सी, बाकी समझ में आपको आना चाहिए जरूर, बस ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देंगे स्टूडेंट, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 3। प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन भी हर बार पेपर में पूछा जाता है आपका 2 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन दी वेक्टर बी वेक्टर, इतने पर, मतलब ए का बी पर प्रोजेक्शन ज्ञात कीजिए। प्रोजेक्शन को बोलते हैं हिंदी में प्रक्षेप्य, ए का बी पर प्रक्षेप्य ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देख लो, ए वेक्टर जो दे रखा है आपको क्या दिया हुआ है, 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप। एक बेटा बी वेक्टर दिया है आपको i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का k कैप। तो प्रोजेक्शन CTION, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो बेटा अगर मैं ए का बी पर निकाल रहा हूं तो नीचे आ जाएगा आपका बी वेक्टर, मतलब ऊपर ए का डॉट प्रोडक्ट करना है बी से। एक मिनट देखिए आवाज आ पा रही है आपको, आवाज आ रही है, हाँ ठीक है ठीक है।
तो देखिएगा यहाँ पर अगर मेरे को ए का बी पर निकालना है तो ए के डॉट प्रोडक्ट करना है बी से और नीचे आ जाएगा आपका बी का मॉडुलस। अगर बेटा बी का ए पर निकालना हो, बी का ए पर निकालना हो, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा पर नीचे आ जाएगा ए का मॉडुलस। आ रही है बात समझ में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो प्यारे बच्चों जो आपको ए वेक्टर दिया गया है 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप, और बी दिया हुआ है आपको i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का k कैप, और अपॉन में b का अगर मैं मॉडुलस निकालता हूँ तो बेटा b का जो मॉडुलस होगा वो i का क्या हो जाएगा, i का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो √6 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया √6। अब बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे 2 आ जाएगा, इसकी इसमें कर दोगे 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा और √6, तो कितना आ जाएगा ये आपका 10/√6। ये आपको ए का बी पर प्रोजेक्शन इतना देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है वाली बात? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई रही होंगी। अगर बी का ए पर पूछ लेता है तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। बाकी इस तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो बस इस 13 पार्ट को बेटा यहीं तक रखते हैं। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बस इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। थैंक यू।